यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हम सबको संभाला, आप लोग के पास आपके घर में जाने के लिए अवसर दिया, परमेश्वर ने उनको धन्यवाद करते हैं। शुभ संदेश चैनल के लिए तमाम लोग जो सहयोग दिया उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ आज का कार्यक्रम को हम आरंभ करेंगे। प्रभु यीशु, इस वक्त प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं और हम जानते हैं प्रभु यीशु आपने हमें योग्य बनाया, आपकी योग्यता के द्वारा प्रभु हम इस कार्यक्रम को प्रभु इनके तक दर्शकों तक पहुंचा सकेंगे, क्योंकि सारा आदर और महिमा केवल तुझे मिले। यीशु मसीह जो आप मुझे सिखा रहे हैं इनको भी सिखाऊंगी। हम सब मिल के प्रभु तेरे जय का उत्सव में शामिल हो जाएं। सारा आदर और महिमा तुझे मिले, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैंने जो विषय लिया है सॉल वर्सेस पॉल। ये जो सॉल की कहानी है आप सब लोग जानते होंगे। फिर से मैं इसको पिछले बार जब खुला स्वर्ग हमने एपिसोड बनाया और उसमें एक दर्शन के बारे में हमने सीखा है। यहाँ पे हम सॉल का दर्शन कैसे हुआ और इस दर्शन के द्वारा कैसे वो बदल गया और कैसे वो जो नया नियम की जो 2/3 जो उसने लिखा कि इतना बड़ा पावरफुल एक सामर्थी सेवा करा, तो उसके जीवन के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक एपिसोड में पूरा नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ हाइलाइट्स इनका कैसे हुआ है ये सब बातें हम सीखेंगे। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ, एवरी सेंट हैज़ ए पास्ट, एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। जो आज हम यहाँ खड़े, इसका मतलब मेरा पास्ट सब कुछ अच्छा नहीं होगा कई लोग, लेकिन ये भी नहीं है कि हमारा पास्ट अच्छा नहीं है इसका मतलब हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर भी हमारा अच्छा नहीं होगा, ऐसे नहीं है। हर एक सिन्नर, हर एक पापी को एक वर्तमान है और एक भविष्य भी है। जबकि पौलुस कहता है 1 तिमोथी 1:15 में कहता है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने का योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। ये खुद अंगीकार कर रहे हैं, सबसे बड़ा पापी था। यशायाह में लिखा है, तेरा पाप कितना लाल क्यों ना हो, मैं उसको हिम जैसे श्वेत बनाऊंगा। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि कितना भी हम दूर चला गया, हमें आशा है हम वापस आ सकते हैं। और पौलुस हमेशा स्वयं यीशु मसीह को दर्शन देखा है, इसलिए वो 1 कोरिन्थियों 15:7 और 8 में लिखता है, हमेशा रिजरेक्टेड जीसस, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का ज़्यादा जिक्र करता है। 1 कोरिन्थियों 15:7 और 8 में मैं पढ़ रही हूँ, फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया और सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिन का जन्मा हूँ। पौलुस को जो यीशु मसीह का दर्शन मिला है, इसी को हम देखते हैं। और फिर पौलुस एक बात कहता है गलतियों 1:12 में, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मुझे सब कुछ मिला। यानी कि मतलब स्वयं यीशु मसीह उनको सिखाते चले गया, इसलिए वो जो चेले यीशु मसीह के साथ उठते बैठते उनके साथ घूमते थे और सीखते थे, 3.5 साल उससे बढ़कर पौलुस ने सेवकाई कर पाया। क्यों? यीशु मसीह का उसने स्वयं यीशु मसीह ने उनको सिखाया। और अय्यूब 42:5 और 6 में मैं पढ़ रही हूँ, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। देखिए, जब हम पश्चाताप करते हैं फिर हमारे जीवन में रेस्टोरेशन, पुनर्स्थापना शुरू हो जाता है। जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में वो पुनर्स्थापना काम, वो रेस्टोरेशन का काम नहीं कर सकते।
यहाँ पे हम देखते हैं, मैं ये प्रेरितों का 22 अध्याय से पढ़ रही हूँ। पौलुस स्वयं अपने आप के गवाही दे रहे थे, तो उसका मैं पढ़ रही हूँ। भीड़ के सामने गवाही दे रहे, 22 का 3 से पढ़ रही हूँ। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादाओं की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसे धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदी गृह में डाल डाल कर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए महायाजक और सब पुण्यों गवाह है कि उनसे मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम लाऊं। देखिए यहाँ पे क्या क्या करता था पौलुस, क्या क्या करता था। ये पौलुस जो है 3 तरह का संस्कृति को अपनाया था। 3 तरह का कैसे? वो जन्मा है एक ऐसे जगह में जो रोमन प्रोविंस कहलाता है, वो उसको ये बोलते हैं सिलिसिया। वहाँ पे पैदा हुआ, इसलिए उसको जन्म से ही रोमन सिटीजनशिप मिला है। और उसके बाद वो यहूदी परिवार में मिला है, तो यहूदी और एक गमीलियल करके एक बहुत बड़ा एक मशहूर रबाई था उस समय गमीलियल, और उनके साथ उसने पढ़ाई किया, तो इसलिए यहूदी संस्कृति जानता था और फिर रोमियो संस्कृति जानता था। और उस समय वो सारे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट वो उससे पहले वो शायद उनका राज्य था, इसलिए वह ग्रीक लैंग्वेज जो भी बहुत मशहूर था, तो इसने एक ग्रीक को भी सीखा। इस तरह से रोमन, ग्रीक और जूइश, ये तीनों कल्चर्स में ये बहुत बड़ी मायर था। इसलिए और फिर बहुत यंग भी था कि 32 इयर्स, और जब उसने, और एक फैरिसी था, और फिर वो जुडाइज्म को बहुत अच्छी तरह स्ट्रिक्टली पालन करने वालों में से, इसलिए उनको सनहिड्रिन बोलते हैं ना, जो याजकों का समूह है जिसने यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया, वो उस समूह में एक था। और उसने जब देखो जो स्टीफन को जो लोग पथराव कर रहे थे, उस समय भी जो पथराव करने वालों को सबका कपड़े इनके पास रख के वो लोग गए, तो इसका मतलब ये सहमति देता था। और ये क्या इतना जोश से भर जाता था कि वो अपना धर्म के लिए, जुडाइज्म फैरिसी धर्म के लिए वो बहुत जोश से भर जाता था। और फिर उसको वो जो याजक समूह में भी ये सबसे आगे था। ये इसके रोमन सिटीजनशिप के वजह से हो सकता है, या उसका हाई एजुकेशन के वजह से, या कुछ ये बहुत यंग थे, बहुत सारे कारणों के वजह से ये उन याजक समाज में भी बहुत आगे था। और जितने जो यीशु मसीह का मार्ग में चलते हैं, जो रिजरेक्शन को बिलीव करते हैं, उन सब को पकड़ पकड़ के बंदी गृह में डालता था। और वो लोग डर के मारे इधर उधर बहुत शहरों में बिखर गए, और उनको भी लाने के लिए वो दमास्कस वहाँ जा रहा था कि वो उससे अरेस्ट वारंट जैसे बोलते हैं ना, वो वहाँ पे एक ऑफिशियल लेटर्स लाके उनको पकड़ के फिर यरूशलेम तक लेके आ जाएं, और उनको वहाँ उस समय दमिश्क में भी बहुत सारे सिनोगॉग्स होया करते थे, और वहाँ भी कई लोग यीशु मसीह को, वहाँ पे बहुत बेदारी आया था, और फिर बहुत लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे, और ये जितने लोग को सता सकता है फुल स्विंग में वो परसिक्यूशन सताव कर रहा था। उस समय क्या हुआ था, ये हम 6 पद से मैं पढ़ रहे हैं। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा, तो ऐसे हुआ दोपहर के लगभग एकाएक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी, और मैं भूमि पर गिर पड़ा, और एक शब्द सुना, हे सौल तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है? उसने मुझे कहा कि मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु मुझसे बोलता
था कि उसका शब्द नहीं सुना। जो इसने शब्द सुना, वो लोग ज्योति देखा, इनके साथ जितने करीब 10 लोग थे, और उसने ज्योति देखा मगर उसको शब्द नहीं सुनाई दिया, ना यीशु मसीह का दर्शन उनको दिखाई दिया। लेकिन पौलुस को उनका ज्योति के साथ साथ उनका दर्शन भी दिखा, और वो इतना ज़्यादा ज्योति था कि उसको गिरा दिया। और फिर उसका घमंड भी शायद उसी टाइम परमेश्वर ने तोड़ दिया। और फिर उन अंदर से फिर वो यीशु मसीह स्वयं बोलने लगा कि हे सौल मुझे क्यों सताता हो। तब उसको पता चला, अपना गलती का एहसास हुआ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो आंख, वो ज्योति के कारण वो आंख उसका बंद हो गया। 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाया। और फिर उनको जो साथ में थे 10 लोग, उनको पकड़ के वो दमिश्क लेना पड़ा। और वहाँ पे एक घर गया, वो जो हमेशा वो जाता होगा यहूदा करके, वहाँ पे घर गया। और फिर 3 दिन 3 रात तक वो कुछ नहीं खाया। और फिर परमेश्वर ने वहाँ पे दमिश्क में एक अननियास करके एक व्यक्ति को चुना है, और उससे वो बातचीत किया कि उसे दर्शन दिया कि उठकर उनको वहाँ जाओ, सीधा मार्ग में जाओ। ये मैं पढ़ रही हूँ प्रेरितों का 9 का 17-18। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, हे भाई सौल। उससे पहले हनन्याह को वो परमेश्वर ने दर्शन दिया, तू फलाना जगह जाओ और वहाँ पे एक सौल करके एक व्यक्ति मिलेगा। और फिर उसने बोला ये तो अच्छा आदमी नहीं है, नहीं जाओ, सीधा जाओ, स्ट्रेट ओबीडियंस। फिर उसने गया वहाँ, तो हे भाई सौल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से चिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। इसी प्रकार से हमारा उद्धार भी ऐसे ही होता है। जब पौलुस अपना गलती को एहसास किया, फिर उसका लिखा है उनके आंखों से एक चिल्का सा निकल गया। 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है ना, इस संसार के सरदार ने आंखों में एक पर्दा लगाया जिस सच्चाई को वो लोग देख नहीं पाते। यहाँ पे सौल का भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनके आंख के चिलके निकल गए और फिर वो देखने लगा, सच्चाई को वो देखने लगा। और फिर उसके बाद उसने बपतिस्मा लिया और फिर जाके उसने खाना खाया। और फिर उसी टाइम उसने प्रचार करना शुरू किया। जब उसने प्रचार करना शुरू किया, लोग उनको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बहुत तरह तरह का सताव उनको सामना करना पड़ा। इवन यीशु मसीह के चेले भी उनको ग्रहण नहीं किया, तो क्योंकि उसका वो उस नजरिया से देख रहे हैं। लेकिन वो अब बहुत बदल गया, बहुत बदल गया। और फिर उसके बाद जो बरनबास करके एक व्यक्ति था, उसको सबको समझाया कि ये वो सौल नहीं है, अब ये पौल बन गया। परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और इस एक चुना हुआ पात्र अब बन गया। ऐसे करके 1 कुरिन्थियों 12:3 में लिखा, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता ही यीशु ही प्रभु है। इसका मतलब क्या है कि जब तक पवित्र आत्मा हमें अंदर से परिवर्तन ना करे, अगुवाई ना करे, कोई भी यीशु मसीह को प्रभु नहीं कह सकता। ये लिखा है कि 1 कुरिन्थियों 12:3 में लिखा है। इसी तरह से लेकिन हमें एक आशा है, कितना भी हम दूर चला गया हो, कितना भी पाप किया है, कि दिल से पश्चाताप करेंगे तो सौल जैसे पौल बन गया कोई भी बदल सकता है। कोलोसियों 1:13 में लिखा है ना, उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जब अंधकार के वश में थे, हम उससे छूटकर हम ज्योति का संतान बन जाते हैं, ज्योति का
राज्य में प्रवेश करते हैं। और फिर सौल इतना कुछ किया था, इतना कुछ कलीसिया को सताया था, लेकिन परमेश्वर उसको चुना किस लिए? कि वी आर सेव्ड फॉर फ्रॉम समथिंग फॉर समथिंग। ये खुद ये गवाही दे रहे। देखिए एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, प्रेरितों का 26:9-11। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था, और हर आराधनालय में उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु के निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसे पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। कैसे व्यक्ति कैसे बदल गया। ये कौन बदल सकता है हमें? पर यीशु मसीह का दर्शन हमें बदल सकता है। पवित्र आत्मा हमें, उनकी पवित्र आत्मा हमें बदल सकता है। अब ऐसा था, अब कैसे है वो भी एक वचन के द्वारा पढ़ रही हूँ कि प्रेरितों का 26 और 16 से 18 पढ़ रही हूँ। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि अंधकार के राज्य से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोग के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं विश्वास पाए। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर ने हमें चुना किस लिए? हम सिर्फ चमत्कार पाएं और चुपचाप बैठें, ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर खुद चमत्कार बनाया। यशायाह 8 और 18 में लिखा, देख और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे उसी सेनाओं का यहोवा की ओर से जो सियोन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। हमको परमेश्वर खुद चिन्ह और चमत्कार बनाया। तभी उसने यूहन्ना 14:12-13-14 में लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा और उनसे बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर इतना बड़ा चुनाव हमको क्यों किया? क्योंकि हम बैठने के लिए नहीं, हमारे द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। और उसने बोला तो वो ज़रूर हमको आगे बढ़ना है और उनके कुछ ना कुछ महिमा प्रकट करने के काम करते रहना है। मरकुस 16:15-18 पढ़ रहे हैं कि मैं, और उसने उसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोग को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेंगे और बपतिस्मा लेंगे उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेंगे वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, शाम को उठा लेंगे, यदि प्राण नाश वस्तु भी पी जाए तो भी उसकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमार पर हाथ रखेंगे और वे बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आखिर में मैं एक आयत बोल के फिर प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर ने हम सबको एक महान आज्ञा दिया। महान आज्ञा क्या दिया? कि मत्ती आपको 28, मैथ्यू 28, मत्ती 28, 18 और 20 तक मैं पढ़ रही हूँ। यीशु ने
चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उनके पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ मानना सिखा, और जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें एक महान आज्ञा दिया है, हमें चमत्कार बनाया है और चिन्ह और चमत्कार करने के वायदा किया है, और यीशु मसीह का प्रचार करते रहेंगे, और कुछ ना कुछ परमेश्वर जो अगुवाई देता है हम करते रहेंगे, गवाही देते रहेंगे। जो कुछ हम पवित्र आत्मा अगुवाई करता है वो करते रहेंगे, और वो चिन्ह और चमत्कार के द्वारा वो साबित करते रहेंगे, और यीशु मसीह का हम महिमा करते रहेंगे। जैसे पौल बन गया और फिर 2/3 नया नियम को उसने लिख के दिखाया, कुछ परमेश्वर को करके दिखाया। आप और हम भी कर सकते हैं। चलिए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हालेलुया, हम देखते हैं प्रभु किस तरह से प्रभु दर्शन पाके इतना बड़ा सताने वाला जो ऐसे जोशीले से वो प्रभु कलीसिया को सताता था प्रभु यीशु, लेकिन उनके अंदर कैसे पवित्र आत्मा परिवर्तन हुआ, कैसे यीशु मसीह का दर्शन मिला और कैसे सौल पौल बन गया। प्रभु आज भी तू हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रभु हालेलुया यही प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, अपने महिमा को हमें पात्र बना सकते हैं प्रभु यीशु। हमारा जीवन को प्रभु आपके इच्छा के अनुसार मोल्ड और शेप कर सकते हैं प्रभु, आकार दे सकते हैं प्रभु, आपके उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं प्रभु, मंजिल को पहुंचा सकते हैं प्रभु। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके हाथों में हम सौंपते हैं, और इस पौल का जिंदगी के लिए, उनके सेवकाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सबको पौलुस की तरह जो गवाही है, अच्छा कुश्ती लड़ा हूँ, विश्वास की कुश्ती लड़ा हूँ और मैंने दौड़ को पूरा किया, मैं उस धार्मिकता मुकुट पाने का तैयार हूँ। ऐसे हम सब का गवाही भी होने वाला बन सके प्रभु। धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर महिमा आपको देती हूँ। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से, आमीन।